अदानी के 2 नए हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाले एकदम ब्रांड न्यू सिंहदेव साहब के लिए मुहैया कराया था, क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में वो माइंस है जिसका ठेका अदानी के पास है। एक श्री कृष्ण सिंहदेव हैं और यशोदा माता सोनिया गांधी हैं और चंद्रमा मुख्यमंत्री का पद है। सिंहदेव साहब को आश्वासनों ने कई बार छला है। अब इस स्थिति में यदि साहब से जरा सी भी चूक हुई तो आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहना सारी पावे वाली लाइन फिट हो जाएगी। क्या इस पॉलिटिकल ड्रामा से छत्तीसगढ़ का कोई फायदा होना है? निसंदेह यदि सिंहदेव जैसा व्यक्तित्व यदि उपेक्षित है तो इसे एकीकृत सरगुजा की उपेक्षा मान सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मैं तो इसमें हमारे जो यहाँ के विधायक और प्रदेश के केवल अब स्वास्थ्य मंत्री रह गए टीएस सिंहदेव जी, इनकी स्थिति को बड़ा मैं दयनीय मानता हूँ। ये जो ड्रामेबाजी है ना, ड्रामेबाजी में भूपेश बघेल जी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। आप तो छत्तीसगढ़ में अपना मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, जिन मुद्दों को उठाकर हम भूपेश सरकार को घेरा करते थे, उन्हीं मुद्दों को टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखकर जो नाराजगी व्यक्त की है, तो हमारे आरोप को जो भारतीय जनता पार्टी लगाया करती है उसको टीएस सिंहदेव ने प्रमाणित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मनीष। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। ये किस तरह का भूचाल था? थोड़ा वक्त जैसे ही बीता तो पता चला कि ये कोई भूचाल नहीं था, बल्कि प्लानिंग से किया गया प्रेशर पॉलिटिक्स था। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मानसून सत्र से ठीक पहले पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव पंचायत विभाग से स्वयं को पृथक कर लिए। माहौल ऐसा बनाया गया कि मानो अब मानसून सत्र में बिल्कुल गर्माहट रहेगी। मीडिया ने जिसे सिंहदेव का इस्तीफा कहकर प्रसारित किया तो तुरंत बाद मीडिया के शब्दों के ज्ञान पर भी सवाल उठने लगा। इस्तीफा अपने आप में संपूर्ण है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक और प्रशासनिक शब्द प्रभार आता है, जिसके अंत में आप क्रमशः छोड़ना, बदलना और सौंपना कोई एक आवश्यकतानुसार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रभार छोड़ने वाली स्थिति थी। सिंहदेव ने अपने पत्र में विभागीय उपेक्षा सहित वित्त मंत्रालय के असहयोग की भी बात कही थी। निसंदेह यदि सिंहदेव जैसा व्यक्तित्व यदि उपेक्षित है तो इसे एकीकृत सरगुजा की उपेक्षा मान सकते हैं। पत्र पूरा और बारीकी से पढ़ने के बाद समझने पर पता चलता है कि सिंहदेव के प्रभार छोड़ने में एक खिन्नता, उपेक्षा व असंतोष के त्रिभुज में उन्हें अपने सम्मान की खोज मात्र है। बहरहाल पंचायत विभाग अब मंत्री रविंद्र चौबे को सौंप दिया गया है। उम्मीद है कि सिंहदेव साहब स्वास्थ्य विभाग में अब और बेहतर कार्य कर पाएंगे, क्योंकि दो विभाग का प्रेशर अब उन्हें नहीं है। पर एक बात विचारणीय यह भी है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने वाले सिंहदेव साहब अब खुद बिना प्रेशर के होंगे? क्योंकि इस खेल में एक विभाग तो हाथ से चला गया, तो क्या यही एक अज्ञात भय था कि उन्होंने पंचायत और स्वास्थ्य विभाग में से सिर्फ पंचायत विभाग से किनारा किया? यदि वे पद का त्याग दोनों विभागों से करने पत्र लिखे होते तो क्या आज वे मंत्री होते? सिंहदेव के समर्थक बड़े उत्साही और नैराश्य विमुख हैं। 16 जुलाई को मंत्री जी विभाग से खुद को पृथक करते हैं और समर्थक फिर से 2.5 साल वाले मसले पर चर्चा करने लग जाते हैं और नई तारीख का ऐलान भी करना शुरू करते हैं। हालांकि इस बेइज्जती में जोखिम उठाने का काम इनके समर्थक शुरू से करते आ रहे हैं, जो वाकई पुरस्कृत किए जाने योग्य है। पिछले 3 सालों में एक नहीं कई बार मानो सिंहदेव के समर्थकों के मस्तिष्क में प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी की पंक्तियां, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये चलने लगता है और हड़बड़ी में सोशल मीडिया पर गंदगी करने लगते हैं। खैर, सिंहदेव का प्रभार त्याग का पत्र कम, सरकार से अपनी शिकायतें, नाराजगी व जन घोषणा पत्र की विफलता का त्रिफला चूर्ण अधिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में मुझे सूरदास की एक पंक्ति याद आती है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। प्रसंग यह है कि जब बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से खिलौना के रूप में चंद्रमा मांगते हैं, तब परेशान माँ यशोदा पानी भरे थाल में चंद्रमा का प्रतिबिंब उतारकर
उन्हें चुप कराती हैं। कहना मात्र इतना है कि यहाँ श्री कृष्ण सिंहदेव हैं और यशोदा माता सोनिया गांधी हैं और चंद्रमा मुख्यमंत्री का पद है। सिंहदेव साहब को आश्वासनों ने कई बार छला है। अब सरकार के अंतिम लगभग 1 से 1.5 साल बचे हैं। अब इस स्थिति में यदि साहब से ज़रा सी भी चूक हुई तो आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहना सारी पावे वाली लाइन फिट हो जाएगी। क्या इस पॉलिटिकल ड्रामा से छत्तीसगढ़ का कोई फ़ायदा होना है या हो रहा है? इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं आलोक दुबे जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ पोस्ट में मेरे को बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जिससे हम लोग अभी प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, अब इसके बाद अंततः एक पद से वो चले गए, रविंद्र चौबे जी को जिम्मा जो है सौंप दिया गया है। पर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ राजनीतिक समीकरण जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, आगामी समय में चुनाव भी है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता का इससे कोई हित है क्या? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मगर जिस मुद्दे पे आपने प्रश्न किया मनीष भाई, मैं तो राजनीति में 35 साल से सक्रिय हूँ। ऐसी हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस में 2 बड़े नेताओं की जो है, मैं तो इससे बड़ा दंग हूँ। और आपने जो एक मुद्दा उठाया था कुछ दिन पहले, मैंने छत्तीसगढ़ पोस्ट में रायपुर से आपका प्रसारण सुना था। आप छत्तीसगढ़ के एकमात्र पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत सही मुद्दा उठाया कि ये इस्तीफा नहीं है, ये सिर्फ केवल एक विभाग से मुक्त होने का पत्र है। बाकी पूरा मीडिया, पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनको इस्तीफा 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 कह रहा था। कैसे? इसी भूपेश बघेल के कार्यकाल में इनके कृषि मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे तो ये बीमार पड़ गए। उसके कुछ बाद स्वयं रविंद्र चौबे जी ने ये इच्छा व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि मुझको एक विभाग जो विधि विभाग है, इससे मुझको मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा अस्वस्थता की वजह से, और 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने इनसे विधि विभाग लेकर मोहम्मद अकबर जी को दे दिया। तो ये जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मैं तो इसमें हमारे जो यहाँ के विधायक और प्रदेश के केवल अब स्वास्थ्य मंत्री रह गए टीएस सिंहदेव जी, इनकी स्थिति को बड़ा मैं दयनीय मानता हूँ। और दयनीय इसलिए मानता हूँ कि बहुत ढोल नगाड़ा पीटा गया इनके समर्थकों के द्वारा। इनके द्वारा भी कई बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बोला गया कि नहीं, बात हुई थी, मुझसे वादा हुआ था। अरे भैया, ऐसे कहते कहते तो 3-3.5 साल गुजर गए। आज मनीष भाई केवल और केवल 16 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के। लास्ट भी चुनाव के रहेंगे। हाँ, वो भी चुनाव के आखिरी 6 महीने रहेंगे। तो ये मैं तो बड़ा वो हूँ कि इतने सीनियर और इतने परिपक्व पॉलिटिशियन है टीएस सिंहदेव, ये कैसा ख्याली पुलाव बना के रखे हैं। ये बार बार इनके समर्थक सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, स्थिति ये है मनीष भाई इनकी कि ये अभी घोषणा किए कि मैं पूरा विधानसभा सत्र में नहीं आऊँगा। प्रिंट मीडिया में एक बयान आया है कल के एक पेपर में कि मुझको हाई कमान ने दिल्ली में रुकने के लिए बोला है। मैं आपको जानकारी बता दूं, आज इस समय 2 बज रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी दिल्ली में नहीं है, भोपाल में कोई धार्मिक रस्म कर रहे हैं। मतलब ये अखबारों में आया है ये चीज़? हाँ, अखबारों में है, मगर आप पता कर लीजिए। अगर मेरी बात गलत हो गई तो मुझको जो सजा दीजिएगा। ये दिल्ली में ना हो के ये अपने भोपाल में जो निवास है उसमें है, और इस सावन के महीने में कोई धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं। और रही बात है, पहले भी मैं बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। मगर ये जो ड्रामेबाजी है ना, ड्रामेबाजी में भूपेश बघेल जी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। वो कैसे? ये जय बीरू की जोड़ी कहलाती थी, 2.5 साल का वादे वाली बात थी। ये अपने मुंह से और इनके समर्थक सिर्फ कहते थे। भूपेश बघेल ने हमेशा इस बात का खंडन किया, पीएल पूनिया ने हमेशा इस बात का खंडन किया। तो टीएस सिंहदेव किस निवालते से आज भी आसान नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इनकी स्थिति ये है कि ये पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में पड़े हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये मीडिया कह रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये आज तक हाईकमान कांग्रेस में किसको कहते हैं? आदरणीय सोनिया गांधी, दिल्ली में बैठे हैं, आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, पीएल पूनिया जी और प्रभारी महासचिव पीएल पूनिया और जो संगठन के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, इनसे मिल के क्या आप भूपेश बघेल जी को या यहाँ के नेतृत्व को जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का है प्रभावित कर सकते हैं? आप तो छत्तीसगढ़ में अपना मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा में माननीय टीएस सिंहदेव जी आप कौन सा मुंह लेके आएंगे? मैं आपको एक रोकूंगा। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सारी मीडिया जो है वो भूपेश बघेल के इशारों पर काम करती है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे अखबार हैं या मीडिया घराने हैं जो सिंहदेव साहब के प्रति एक सिंपैथी रखता है। झूठी खबरें जो कह रहे हैं आप कि वो दिल्ली में नहीं है, भोपाल में, उसके बावजूद इस तरीके की खबरें आई हैं, तो ये दरअसल मीडिया भी किसके तरफ है? नहीं, अब देखिए मनीष भाई, मीडिया को मैं दोष नहीं दूंगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भूपेश बघेल जी ने मीडिया को मैनेज किया है या टीएस सिंहदेव ने। आपने जो बात की, देखिए भैया, सरकार में जो भी रहता है मुखिया, वो अपने हिसाब से समाचार कैसे आए, क्या आए, छुपा नहीं है। हमारे शासनकाल में भी था, मगर टीएस सिंहदेव जी जिस गलतफहमी और जिस इनके समर्थक यहाँ बड़ा उद्वेलित और उत्साहित हैं कि टीएस सिंहदेव जी दिल्ली में बैठे हैं, अभी हाईकमान इनको बुलाई है, अभी हाईकमान भूपेश बघेल को बैठा के समझौता करेगी, टीएस सिंहदेव जिस विभाग को छोड़े हैं, ये सरगुजा में इनके समर्थक कह रहे हैं, इनको बैठा के और भूपेश बघेल जी को एक वार्निंग दी जाएगी। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। और मैं पुनः इस बात पे आ रहा हूँ कि ये ख्याली पुलाव में है। ये खुद कल दिए थे कि 28 तारीख को मेरी हाईकमान से मुलाकात तय है, तो आप बैठे हो आज के डेट में भोपाल में आके, और 28 तारीख को कल से छत्तीसगढ़ में अविश्वास प्रस्ताव है। अब इनकी तो ये स्थिति रह गई है कि विपक्ष, हमारी पार्टी ने जो अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा दिया है, उसमें जो वक्ता सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे, उसमें कहीं इनका नाम नहीं है। तो ये अपनी राजनीतिक हैसियत, अपनी स्थिति को स्वयं आकलन क्यों नहीं करते? मतलब खुद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो विभागों की स्थिति है, वो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मतलब दुर्दशा है? बिल्कुल दुर्दशा है। बहुत उम्मीद से इनको कांग्रेस हाईकमान ने 2-3 महत्वपूर्ण विभाग देकर मंत्री बनाया था। मनीष भाई, स्वास्थ्य विभाग जो अभी ये रखे हुए हैं अपने पास, उसकी स्थिति पूरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरे प्रदेश की देख लीजिए। प्रदेश की छोड़िए, आप सरगुजा में जो इनके जिनमें मेडिकल कॉलेज है, जिला चिकित्सालय है, यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आए दिनों समाचार पत्रों में उसकी व्यथा, वहाँ की दुर्दशा, वहाँ की कमियों का ढिंढोरा पीटा जाता है। तो ये तो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में भी सफल मंत्री इनको नहीं मानता। और भैया, आप हिंदुस्तान के साथ पहले ऐसे मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, जो एक विभाग छोड़ने के लिए इतना कड़ा पत्र लिखे। हम तो मानते आपको तब कि जब आप दोनों विभाग छोड़ के मुख्यमंत्री को जो आपने शर्त रख के पत्र लिखा है ना, ये लिखा होता कि मैं अपने विभाग में अपने को अपमानित महसूस कर रहा हूँ, मेरी क्षेत्र की जनता जो मुझको जिताई है और जो मुझको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, वो अपने को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रही है। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं मुख्यमंत्री जी, दोनों विभाग मंत्री पद से कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। अगर ऐसा किए होते तो मुझे लगता है कि एक जनमानस की सहानुभूति, सिंपैथी और एक इनके प्रति एक लगाव दिखता, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। आप वही कि ये गुड़ खाइए, गुलगुले से परहेज। एक बात आई कि हमेशा सिंहदेव साहब ने अनुशासन की बात की थी। जब भी उनका ये बयान आया था, हम लोगों ने या मीडिया ने जब भी दिखाया 2.5 साल वाले मसले पर जब कोई बात आई, तो उन्होंने सीधे अपने मुंह से न कहकर बहुत सारी बातों को टाल मटोल कर बचते रहे और हमेशा से अनुशासन में रहने की बात उन्होंने कही। ये पत्र जिस तरीके से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये लगता नहीं कि पार्टी के हिसाब से एक अनुशासनहीनता है? बहुत बड़ा अनुशासनहीनता है। कैसे? अभी पिछले महीने उदयपुर में इनकी पार्टी की चिंतन शिविर हुआ था और इनके पार्टी के जो नंबर 2 के लीडर हैं माननीय राहुल गांधी, उनका एक वीडियो आज भी मेरे पास प्रमाण के रूप में मौजूद है। उन्होंने चिंतन शिविर में ये वक्तव्य दिया था पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को
कि कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस का लीडर हो, वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, अपनी कोई भी बात को, शिकायत को मीडिया में सार्वजनिक नहीं करेगा, और मीडिया में सार्वजनिक करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में जो ये जाके बैठे और इनसे अभी तक माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल गांधी, इनकी जो मुलाकात नहीं हुई, तो आपने जो प्रश्न किया कि इन्होंने इतना कड़ा पत्र लिखकर पार्टी का जो संविधान है, अनुशासन है, उसको तोड़ा है, और उसी के चलते जो कांग्रेस हाईकमान है वो नाराजगी के कारण इनसे अभी तक मुलाकात नहीं किया है, और ये तो अपना चेहरा छुपाने के लिए भोपाल में जाके बैठे हैं। बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं थी, जो हमारे आम मतदाता हैं, वोटर हैं, वो सारी अपेक्षाएं जो है धरी की धरी रह गई। क्या लगता है आगामी चुनाव में सरगुजा संभाग की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ये मैं पुनः कहा मनीष भाई कि ये है तो कांग्रेस का आंतरिक मामला, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि जब ये पिछला 18 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सरगुजा के संभाग में जो 14 सीटें थीं, और ये अदानी का 2 हेलीकॉप्टर नया लेके डबल इंजन वाला प्रदेश में 139 सभाएं लिए। तो इस बात पे जरा गौर करिएगा, अडानी कोल माइंस सरगुजा में संचालित है और सबसे ज़्यादा चर्चित सब्जेक्ट है अडानी कोल माइंस। आप कह रहे हैं कि अडानी की तरफ से जो एक व्यवस्था दी गई थी चुनाव के समय। बिल्कुल, मेरे पास प्रमाण है मनीष भाई। 2018 के चुनाव में हर्रा टिकरा केशवपुर में प्रशासन ने स्पेशल एक हेलीपैड बनवाया था, उसमें अडानी के 2 नए हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाले एकदम ब्रांड न्यू सिंहदेव साहब के लिए मुहैया कराया था, क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में वो माइंस है जिसका ठेका अडानी के पास है। एक बड़ा खुलासा है, आप समझ सकते हैं कि जिस कोल माइंस का विरोध पूरे सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के बाहर भी तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप उस अडानी कंपनी से वो व्यवस्था दी गई थी उनको, आपका ये कहना? मैं कायम हूँ, मैं प्रमाणित कर दूंगा। अगर मुझको दम है तो सिंहदेव उनके समर्थक बताएं कि आलोक दुबे आप झूठ बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश में इन्होंने 2018 के चुनाव में 139 सभा ली थी। ये पूरी सभा ये 2 इंजन के नए ब्रांड हेलीकॉप्टर जो अडानी कंपनी ने इनको मुहैया कराया था, उसी से ली थी। और ये पूरा प्रचारित हुआ था संभाग में कि अगर कांग्रेस की बहुमत आती है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव होंगे। तो कुछ बहुत असर तो मैं मानता हूं मनीष भाई कि सरगुजा के जनमानस में था, और उसके चलते भी हमारी पार्टी यहाँ एक भी सीट नहीं पाई, और टी.एस. सिंहदेव सपोर्ट प्रचार किए कांग्रेस का, और 14 के 14 सीट संभाग की, चाहे वो सुरक्षित 9 सीट हो, जनरल 5 सीट हो, ये सब कांग्रेस की झोली में गई। तो आगामी रणनीति क्या है, बीजेपी की क्या है? बीजेपी, हम लोगों ने तो बहुत, हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है और संतोष की बात है कि जिस मुद्दे को हमारी पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, जिन मुद्दों को उठाकर हम भूपेश सरकार को घेरा करते थे, उन्हीं मुद्दों को टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखकर जो नाराजगी व्यक्त की है, तो हमारे आरोप को जो भारतीय जनता पार्टी लगाया करती है, उसको टी.एस. सिंहदेव ने प्रमाणित कर दिया। तो सिंहदेव जी का जो पत्र है, उस पत्र को बहुत बारीकी से आलोक दुबे जी ने पढ़ा है। उस पत्र के बारे में बताया कि दरअसल वो इस्तीफ़ा नहीं था। इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा किया है कि टी.एस. सिंहदेव चुनाव के समय जिस हेलीकॉप्टर में घूमकर अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया करते थे, दरअसल वो हेलीकॉप्टर अडानी की कंपनी की तरफ से उनको मुहैया कराई गई थी।